26 मई 1990 फ्लोरिडा का वेलिंगटन एरिया, जहां 40 साल की मैरिलिन वॉरेन अपने घर पर थी और उस दिन उसके घर पर उसका बेटा जोई भी था और जोई के कुछ दोस्त आए हुए थे। तो मैरिलिन उन सब के लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रही थी। उस दिन सैटरडे था और काफी सनी डे था और लगभग सुबह के 10:45 पर उनके घर की डोरबेल बजती है। तो डोरबेल की आवाज सुनकर मैरिलिन दरवाजा खोलने जाती है और देखती है कि दरवाजे पर कौन है। और वो जैसे ही दरवाजा खोलती है तो वहां पर एक क्लाउन यानी कि एक जोकर खड़ा था, जिसके हाथ में कुछ फ्लावर्स थे और कुछ गुब्बारे थे। वो क्लाउन गुब्बारे और फ्लावर्स मैरिलिन को ऑफर करता है और मैरिलिन जैसे ही वो गुब्बारे और फ्लावर्स रिसीव करती है कि तभी अचानक से वो क्लाउन एक गन निकालता है और मैरिलिन के फेस पर गोली मारता है। हालांकि ये पूरा इंसिडेंट जोई और उसके दोस्तों की आंखों के सामने हुआ था, लेकिन किलर एक क्लाउन के गेटअप में था और उसके पास गन भी थी, तो उसको पहचान पाना और उसको पकड़ पाना, ये दोनों चीजें उन लोगों के लिए पॉसिबल ही नहीं थी। और ये चीज उस क्लाउन या मैं कहूँ उस किलर को अच्छी तरह से पता थी कि उस पर्टिकुलर टाइम पर वो लोग उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, जिसकी वजह से वो बड़ी आराम से टहलता हुआ अपनी गाड़ी तक जाता है और अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाता है। उस क्लाउन के वहां से जाने के बाद जोई और उसके दोस्तों ने आसपास के नेबर से मदद मांगनी शुरू की, लेकिन जब गोली चली थी तो कुछ नेबर्स ने ऑलरेडी उस गन शॉट की आवाज सुन ली थी और उनके मदद मांगने से पहले ही 911 पर फोन कर दिया था। फाइनली पुलिस वहां पर आती है और मैरिलिन को हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। पुलिस एविडेंस जुटाने शुरू करती है और जब इन्वेस्टिगेशन के दौरान जोई और उसके दोस्तों से पूछताछ की जाती है तो उन लोगों को उस क्लाउन के बारे में तो ज्यादा कुछ नहीं पता था, लेकिन उन लोगों को कुछ ऐसी छोटी छोटी डिटेल्स पता थी जो आगे चलकर इस केस को सोल्व करने में काफी बड़ी भूमिका निभाती हैं। वो लोग पुलिस को बताते हैं कि उस क्लाउन की आंखों का जो कलर था वो डार्क ब्राउन था और वो क्लाउन जिस गाड़ी में आया था वो एक व्हाइट कलर की क्राइसलर लेबारन थी, जिसका नंबर DMF 88E था। मामले की अच्छी तरह से जांच करने के बाद पुलिस को सबसे ज्यादा शक मेनली दो लोगों पर था। पहला मैरिलिन वॉरेन के हस्बैंड माइकल वॉरेन पर और दूसरा शक एक 32 साल की महिला शीला कीन पर था। इस टाइम आप लोगों के मन में काफी सारे सवाल उठ रहे होंगे कि पुलिस का शक सिर्फ इन्हीं दो लोगों पर क्यों था, और माइकल का तो फिर भी समझ में आता है, हो सकता है कि दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ झगड़ा हुआ होगा जिसकी वजह से माइकल ने मैरिलिन को मार दिया होगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये थी कि माइकल के अलावा पुलिस का शक सिर्फ शीला कीन पर ही क्यों था और कौन थी ये शीला कीन। इन सब चीजों को समझने के लिए मैं आप लोगों को पूरी कहानी शुरू से बताता हूँ।